नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, एक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2013 जो कि जब पास किया गया है राज्यसभा द्वारा, तो जब ये जो इनेक्टेड हुआ है पार्लियामेंट में, ये 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो इसको कहा गया है एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 का जो है वो, इसके कुछ प्रोविजंस क्या आए हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 45 सेक्शन 45 एक जो क्लॉज है एडवोकेट एक्ट का, वो इंसर्ट किया गया है। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था ऑफिशियल गैजेट में, तो अब इसमें एक सेक्शन 45 एडवोकेट एक्ट है उसको अमेंड किया गया है, और उसमें 45A है वो इंसर्ट किया गया है, जो कि बताता है पावर टू फ्रेम एंड पब्लिश अ लिस्ट ऑफ टाउट्स। जो भी टाउट्स हैं उनकी एक पावर होगी हर हाई कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, सेशन जज के पास और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर। ये सारी जो कोर्ट्स हैं इनके पास एक पावर होगी जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जिनकी अपनी खुद की कोर्ट होगी, और या फिर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी, वो अपनी उनके पास पावर होगी, वो फ्रेम कर सकेंगे और लिस्ट को पब्लिश कर सकेंगे उन पर्सन्स के जो उनकी सेटिस्फेक्शन भी होगा, और जो सेटिस्फेक्शन होती सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी, जो सब सेक्शन 3 बताया है बाय एविडेंस ऑफ जनरल रिप्यूट, जो हैबिचुअली जो व्यक्ति जो हैबिचुअली काम करते हैं टाउट्स का, और समय समय पर जो फिर साथ में बताया कि एंड में समय समय पे अल्टर भी करेंगे और अमेंड भी करेंगे इस तरह की लिस्ट को। तो मींस ये पूरा सेक्शन ये बताता है कि हर हाई कोर्ट के पास डिस्ट्रिक्ट जज हों, सेशन जज हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, रेवेन्यू ऑफिसर होंगे, जो कि जो कलेक्टर से बिलो के नीचे के रैंक के नहीं होंगे, और उनके पास एक जो पावर होगी वो एक लिस्ट बनाएंगे पर्सन्स की, जो कि उनकी सेटिस्फेक्शन पे आधारित होगा कि जो एक लिस्ट बनाएंगे जो कि हैबिट जो पर्सन्स हैं जो हैबिचुअली एक्ट एज ए टाउट्स, जो टाउट्स का काम करते हैं, वो उन सबकी एक लिस्ट बनाएंगे और इस लिस्ट को अल्टर भी कर सकेंगे और अमेंड भी कर सकेंगे। तो अब एक्सप्लेनेशन भी इसमें बताया है। एक्सप्लेनेशन क्या बताया है कि जो रेजोल्यूशन जो पास किया गया है वह किया जा रहा है, तो वो डिक्लेयरिंग जो भी रेजोल्यूशन वैसे पास किया जाएगा, और कोई किसी पर्सन को डिक्लेयर किया जाएगा पर्सन, और या फिर टू बी और नॉट टू बी टाउट, या तो वो टाउट हैं या ना टाउट नहीं होंगे, लेकिन वो रेजोल्यूशन जो होगा बाय मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स जो मीटिंग प्रेजेंट होंगे मीटिंग में, और जो कन्वर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एसोसिएशन ऑफ द पर्सन जो इंटाइटल्ड होंगे टू प्रैक्टिस एज ए लीगल प्रैक्टिशनर, चाहे वो किसी भी कोर्ट में, इन एनी कोर्ट में हो, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर्स में होंगे, वो एविडेंस देंगे कि जनरल रेप्यूट का कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। अब यहाँ पर एक और बात बताई, एक्सप्लेनेशन को तो बता दिया, अब यहाँ पर एक और बात बताई, किसी भी पर्सन को उस लिस्ट में नहीं डाला जाएगा जब तक बिना उसके कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं आपका नाम इंक्लूड किया जाए लिस्ट पे, एक राइट टू बी हर्ड की भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, उनके पास अवेलेबल होगी। जिस पर्सन का नाम डाला जा रहा है उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, क्यों ना आपका नाम जो टाउट की जो लिस्ट है इस कोर्ट का जो भी कोर्ट होगी उसकी लिस्ट में क्यों ना डाला जाए। अब यहाँ पे बताया पार्ट 3 जो सेक्शन 45A का सब पार्ट 3 है, वो ये कहता है कि कोई भी अथॉरिटी है उनके पास पावर होगी सब सेक्शन 1 के अंदर, वो फ्रेम करेगी और पब्लिश करेगी लिस्ट ऑफ द टाउट्स, फिर वो किसी भी कोर्ट को भेजेगी, चाहे वो उनकी सबऑर्डिनेट हो। मान लीजिए हाई कोर्ट ने इश्यू किया है तो वो अपनी जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसको देगी जो उनकी अथॉरिटी में होगी, और सारे नेम्स होंगे उन पर्सन्स के जो या तो अलेज्ड है, या बताए गए हैं, या सस्पेक्ट किए गए हैं कि टाउट्स है, और ऑर्डर करेगी कोर्ट को कि आप इंक्वायरी करें इस पर्सन्स के रिगार्ड में। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जब भी उनकी लिस्ट होगी, जो ऑर्डर आएगा उनको कि इंक्वायरी करने के लिए, तो वो इंक्वायरी करेंगी और कंडक्ट ऑफ पर्सन जो होगा, आप एक अपॉर्चुनिटी देगी उस पर्सन को कि उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि क्यों ना आपके अगेंस्ट जो है आपका नाम डाला जाए, तो फिर वो रिपोर्ट करेगी उस अथॉरिटी को। मान लीजिए अब हाई कोर्ट ने भेजा सबऑर्डिनेट्स को, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट इंक्वायरी करेगी और अपॉर्चुनिटी देगी, उसके बाद फिर
रिपोर्ट जो आएगी उसकी अथॉरिटी को देगी जिसने ऑर्डर दिया था इंक्वायरी का कि इसका नाम डाला गया है, और चाहे वो कि और जिसको जो प्रूफ बनता है कि अगर सबऑर्डिनेट का अगर प्रूफ कर देती है कि सेटिस्फेक्शन हो जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का कि ये व्यक्ति टाउट है, तो उसकी वो जो जिस अथॉरिटी ने उनको ऑर्डर दिया है उनके वो लिस्ट जो है प्रोवाइड करेगी, और अथॉरिटी जो है फिर उसके बाद इंक्लूड कर देगी नेम ऑफ लिस्ट ऑफ द टाउट्स जो भी फ्रेम्ड है, वो पब्लिश बाय द अथॉरिटी होगा। अब यहाँ पर ये बताया है कि जब भी अथॉरिटी ऐसे होगी तो वो भी पहले उसको वो भी अथॉरिटी भी चाहेगी तो वो सुनेगी उस व्यक्ति की भी कि क्यों आपका नाम डाला गया है इसमें, तो उससे उस व्यक्ति से भी वो अपॉर्चुनिटी देगी, और जो अगर उसे लगेगा कि सुनने की जरूरत है तो वो सुनेगी भी उस व्यक्ति को, उस पर्सन का जिसका नाम टाउट पे डाला गया है। और फिर उस कॉपी होगी, इस पार्ट 4 कहता है कॉपी होगी इस लिस्ट की, वो हर कोर्ट में दी जाएगी जो भी इससे रिलेटेड संबंधित होगा। और फिर इसके बाद जो कोर्ट होंगे जज के और बाय स्पेशल ऑर्डर जो होंगे वो एक्सक्लूड करेंगे इस पे ऐसे व्यक्ति को अपने पर्सिनेट्स में, मींस जो कोर्ट के प्रेमिसेस होंगे, तो वहां पे उसको कहेंगे कि इस व्यक्ति को जो टाउट का काम करते हैं तो जिनका नाम लिस्ट में है तो उन पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया जाए कि कोर्ट की प्रेमिसेस में जो पर्सनेट्स हैं में ना आ सके। और फिर उसके बाद यह है कि जब भी उस व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में आएगा तो उनको फिर उनको दंड भी मिलेगा, पनिशमेंट होगी जो इम्प्रिजमेंट होगी जो कि 3 महीने तक की हो सकती है, और या फिर फाइन होगा 500 रुपीज का, या फिर दोनों, या तो 3 महीने की कारावास होगी या 3 महीने का या 500 रुपए का फाइन होगा, या फिर दोनों होगी। अब यहाँ पे फिर सब सेक्शन 7 में जो बताया है वो बताया डेफिनेशंस बताई हैं। जज की क्या डेफिनेशंस हैं, जो कि जुडिशियल ऑफिसर होंगे हर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के, सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगी, सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी जो हाई कोर्ट की होंगी, इंक्लूडिंग स्मॉल कॉज कोर्ट भी होंगी जो कि एस्टेब्लिश्ड हुई हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होंगे, जो जितने सारी कोर्ट्स होंगी जो अदर देन सिविल कोर्ट्स होंगी। फिर उसके बाद टाउट्स की डेफिनेशन ये बताई गई है कि टाउट की डेफिनेशन ये बताई कि हु परक्यूट्स, जो पैसे लेता होगा इन कंसिडरेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, जो कोई भी काम करेगा इन पैसे के जो रेम्यूनरेशन लेके जो कि मूव करेगा किसी लीगल प्रैक्टिशनर के पास, या फिर एम्प्लॉयमेंट किसी लीगल प्रैक्टिशनर की एम्प्लॉयमेंट में होगा, किसी भी लीगल बिजनेस में होगा, जो प्रपोज करेगा किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, या फिर जो भी पर्सन होंगे वो इंटरेस्टेड होंगे लीगल बिजनेस पे या फिर प्रोक्यूर करने के लिए, लेकिन तभी काम करेंगे कि जब उनको पैसा जो है वो दिया जाएगा, और फिर इस तरह के बिजनेसेस के। तो ये टाउट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन डी के अंदर जो है वो बताई गई है। और फिर अब यहाँ पे जो पार्ट 3 है वो ये बताया कि जो 50 जो है प्रिंसिपल एक्ट का, तो वो भी इंसर्ट कर दिया गया है। तो इस डेट में बताया गया 50 के अंदर ये पार्ट 6 जो है इंसर्ट किया गया है, वो बताया गया है कि जिस डेट पे ऑन दिस डेट में सेक्शन 45 ऑफ एडवोकेट एक्ट जो 1961 आया है, जब फोर्स में आएगा तो सेक्शन 1, 3 एंड 36 ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट जो है 1879 का, वो रिपील्ड हो जाएंगे। तो ये था एडवोकेट एक्ट का जो अमेंडमेंट जो कि 2023 का है, जो बनाया जाएगा, जब पास होता है तो ये बनेगा एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।